अध्याय 2। पुरानी गली का नक्शा। पुरानी गली तक पहुंचने का रास्ता फोन बता रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि असली रास्ता उसके बचपन को ज्यादा अच्छी तरह याद है। मुख्य सड़क पर उतरकर वो कुछ देर ठिठका। इलाका वही था, पर वैसा नहीं था। दुकानें बदल गई थीं, बोर्ड बदल गए थे, लोगों की चाल बदल गई थी। फिर भी हवा में कुछ अपना था, जैसे कोई पुराना आदमी नए कपड़े पहनकर सामने खड़ा हो। वो धीरे धीरे गली की तरफ चला। सबसे पहले पीपल का पेड़ दिखा। पहले वो खुला खड़ा रहता था, अब उसके चारों ओर लोहे की जाली थी। फिर भी उसके पत्ते वैसे ही कांप रहे थे, जैसे उन्हें अब भी बच्चों की भागदौड़ याद हो। उसने मन ही मन पेड़ से कहा, तू तो बच गया। पीपल के नीचे जहां नींबू पानी वाला बैठता था, वहां अब कॉफी की छोटी सी गाड़ी थी। उसे हंसी आ गई। समय ने स्वाद बदल दिया था, प्यास नहीं। गली में पहला कदम रखते ही उसकी चाल धीमी हो गई। कुछ जगहों पर आदमी पैरों से नहीं, यादों से चलता है। उसे लगा, अभी किसी घर से मां की आवाज आएगी, जल्दी लौटना। कोई आंटी खिड़की से डांटेंगी, गेंद इधर मत मारना। और कोई बच्चा अपनी हार बचाने के लिए बोलेगा, अभी तो खेल शुरू ही हुआ था। बाईं ओर वो जगह आई जहां शर्मा जी की दुकान हुआ करती थी। अब वहां दवाइयों की दुकान थी। भीतर बैठे युवक ने पूछा, जी क्या चाहिए? वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यहां पहले शर्मा जी की दुकान थी ना? युवक मुस्कुराया, हाँ, मेरे दादाजी की। आप जानते थे उन्हें? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जानता था नहीं, उधार भी रखता था। युवक हंस पड़ा, तो आप पुराने ग्राहक हुए। दादाजी कहा करते थे, बच्चों का उधार कभी वसूल नहीं करना चाहिए, बड़े होकर वे खुद याद कर लेते हैं। उसने बिस्किट का एक पैकेट खरीद लिया। जरूरत नहीं थी, पर बचपन की दुकानों से खाली हाथ लौटना ठीक नहीं लगता। आगे वो जगह थी जहां मैदान हुआ करता था। अब वहां शांति निवास नाम का छोटा मकान था। वो कुछ देर गेट के सामने खड़ा रहा। मन में हल्की चुभन हुई, पर दुख नहीं। उसे लगा, जगहें भी मनुष्यों की तरह आगे बढ़ती हैं। जिस मैदान में वे दौड़ते थे, वहां अब किसी परिवार की सुबह शुरू होती होगी। जगह ने खेलना छोड़ा नहीं था, बस रूप बदल लिया था। तभी गेंद लुढ़ककर उसके जूते से टकराई। एक बच्चा चिल्लाया, अंकल गेंद! वो चौंका। अंकल शब्द हमेशा बिना सूचना के आता है। कल तक आदमी भैया होता है और एक दिन दुनिया उसे चुपचाप पदोन्नति दे देती है। उसने गेंद उठाकर पूछा, पहली गेंद थी क्या? बच्चा हैरान होकर हंसा, हां, आपको कैसे पता? उसने गेंद लौटाते हुए कहा, अनुभव है। कोने पर निखिल का घर था। नीला दरवाजा अब भूरा चमकदार गेट बन चुका था। वही घर जहां वो कभी बिना घंटी बजाए चला जाता था। आज वही गेट इतना औपचारिक लग रहा था कि वो सामने खड़ा होकर भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आंटी ने पूछा, किससे मिलना है? उसने निखिल का नाम लिया। आंटी ने उसे ध्यान से देखा। अरे, निखिल का दोस्त? वही जो उसके साथ दिन भर खेलता रहता था। उसने मुस्कुराकर कहा, जी शायद वही। आंटी हंसी, एक बार मेरी खिड़की का कांच भी तोड़ा था तुम लोगों ने। उसने तुरंत कहा, वो निखिल ने मारा था। आंटी ने खिलखिलाकर कहा, बचपन के झूठ भी कितने ताजा रहते हैं। आंटी ने बताया कि निखिल अब बेंगलुरु में रहता है। कभी कभी आता है, वो भी जल्दी में। फिर उन्होंने कपूर स्टूडियो का जिक्र किया, जहां पुरानी तस्वीरें मिल सकती थीं। कपूर स्टूडियो अब कपूर डिजिटल बन गया था। भीतर बैठे आदमी ने उसकी तस्वीर देखकर पूछा, साल? उसने कहा, मई 2008। आदमी ने पुरानी अलमारी से धूल भरी सीडी निकाली। उस पर लिखा था, गली के बच्चे 2008। कंप्यूटर पर तस्वीर खुली। वो, निखिल और कुछ और बच्चे, हाथ में बल्ला, चेहरों पर ऐसी गंभीरता
जैसे पूरे देश की टीम वही चुन रहे हों। वो देर तक स्क्रीन देखता रहा। पुरानी गली का नक्शा कागज पर नहीं था, वो इन चेहरों में था। उसने तस्वीर अपने फोन में ली और निखिल को भेज दी। उसने लिखा, याद है, पहली गेंद अभी भी चल रही है। कुछ क्षण बाद उत्तर आया, अरे तू कहां से मिल गया, बात करूं? वो गली के कोने पर खड़ा मुस्कुराता रहा। हाथ में बिस्कुट का पैकेट था, जेब में पुरानी तस्वीर और भीतर एक हल्की सी रोशनी। उसने लिखा, कर, मैं अभी तेरी गली में हूं। वर्षों बाद उसे लगा, कुछ दरवाजे घंटी से नहीं, याद से खुलते हैं।